मेरे लिए लड़की कब देखने जाओगी माँ? मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हाँ, आज चलते हैं तुम्हारे लिए लड़की देखने, तुम भी तैयार हो जाओ। फिर बंटी और उसकी माँ दोनों रिश्ते के लिए जाते हैं। बंटी जब चिड़िया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। चिड़िया होती भी बहुत खूबसूरत है। बंटी अपनी माँ से कहता है, माँ, ना मुझे कुछ सुनना है और ना ही मुझे कोई बात करनी है। मैं शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से। फिर क्या था, फिर दोनों की धूमधाम से शादी कर देते हैं। बंटी कबूतर तो टुनटुनी को देख देख कर ही खुश हो रहा होता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो टुनटुनी की आवाज़ जब सारे घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि आप खुद ही सुन लीजिए। अल्ले अल्ले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो बहुत नींद आ रही थी। अरे टुनटुनी, कैसे बोल रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? फिर क्या था, बंटी को ये बात समझते देर नहीं लगती कि जिस टुनटुनी की वो चूं चूं सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। फिर क्या, फिर वो सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, बंटी बेटा, तुम लोग क्यों परेशान हो, क्या हुआ है? बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है, थातू माँ, कुछ नहीं हुआ है, ये तो बस बिले वदे ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है, मेरे तो भागे ही फूट पड़े। तुम्हें ही शौक था ना सूरत देखने का, अब देखो सूरत, पूरी ज़िंदगी मेरे सोना मेरे बाबू करते रहना। माँ, आप भी मजाक कर रही हैं, मैं परेशान हूँ, मैं इसे अपने दोस्तों में कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी कहती है, अले अले, आप परेशान ना हो, मैं आपके दोस्तों के सामने तुप लहा तलूँगी। मेरी अम्मी भी मुझे तुप लेने तहा तती थी। टुनटुनी का ये आइडिया उनको बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं। बंटी टुनटुनी को समझा के लाता है कि वो चुप रहे, इसीलिए टुनटुनी चुप रहती है। फिर बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी का नाम पूछती है। तभी बंटी कबूतर बोल पड़ता है, टुनटुनी, टुनटुनी नाम है इसका भाभी। फिर जब भी कोई टुनटुनी से सवाल करता तो उसका जवाब बंटी देता। बंटी कबूतर को डर था कि कहीं तोतलेपन का पोल सबके सामने ना खुल जाए और उसकी बेइज्जती ना हो जाए। अरे भाई, जब से तुम्हारी बीवी आई है कुछ बोल ही नहीं रही है, कहीं ये गूंगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं भाभी, टुनटुनी, टुनटुनी नाम है इसका। टुनटुनी भी भला कभी गूंगी हो सकती है, बस ये तो ज़रा शर्मीली और कम बोलने वाली बीवी है मेरी। वो सब बातें ही कर रहे होते हैं कि टुनटुनी की नज़र एक चूहे पे पड़ती है। अले अले, वो देखो, टुआ टुआ, वो देखो। बंटी का मुंह उतर जाता है और सबको पता चल जाता है कि टुनटुनी तोतली है। बंटी भैया, क्या टुनटुनी तोतली है? अरे भाभी, क्या बताऊं, शादी से पहले इसकी सुंदरता देखकर कुछ सवाल जवाब करने का मन ही नहीं कहा, और मुझे तो अब पता चला है कि ये तोतली है। अरे भाई, कोई बात नहीं है, अब तो तोतलेपन का इलाज भी है। क्या वाकई? अगर ऐसी बात है तो कल ही मैं टुनटुनी का इलाज करवाऊंगा, फिर मेरी टुनटुनी भी कोयल की तरह बोलेगी। अगले ही दिन बंटी कबूतर टुनटुनी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर वहाँ उसका इलाज करता है और टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी, आपकी वजह से मेरा तोतलापन ख़त्म हो गया और आज मैं बिल्कुल अच्छे से बोल पा रही हूँ। फिर इसी तरह तीनों खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर किसी में नुक्स हो तो उसका इलाज करवाया जाता है, ना कि उसे घर से बाहर फेंकवा दिया जाता है। तो अगर आपको हमारी ये
कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें।